ओम शांति। अपने अपने घरों में सभी भाई बहनें रोज 5 मिनट अपने घर के लिए जरूर देंगे। सबको ये काम रोज करना है। सेंटर पर वाले सेंटर में, घर वाले घर में, आपको अपनी फैक्ट्री है उसमें, आपकी ऑफिस है वहां पर, जहां आपका लंबा समय बीतता हो, वहां ये अभ्यास बहुत अब जरूरी है। जहां पर भी आप बैठे हैं, क्योंकि अब समय की यही मांग है। इस समय को देखते हुए अब हमें अपने आसपास के वातावरण को, अपने घर के वातावरण को, अपने सेंटर के वातावरण को, अपने ऑफिस, अपने बिजनेस, जहां पर भी हो, उस वातावरण को चार्ज करना बहुत बहुत आवश्यक है। क्योंकि ये कलयुग का अंतिम समय चल रहा है और इस अंतिम समय में अब क्या अचानक हो जाए, किसी का कोई पता नहीं। इसलिए उस जगह पर हम भगवान का आह्वान भी करेंगे और श्रेष्ठ स्वयं की स्थिति से अपने पुरुषार्थ को सुंदर बनाएंगे। बस बैठ करके अपने को स्वयं में स्थित करेंगे। मैं पूर्वज हूं। अभी करें एक बार। आप अपने घर के एक स्थान पर बैठे हैं, जैसे मान लो, तो आप इस स्वयं में स्थित हो जाए। मैं इस घर में इष्ट देवी हूं। मैं पवित्रता की देवी हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। मेरे मस्तक से बहुत पावरफुल किरणें निकल निकल कर पूरे घर में फैलने लगी है और घर का वातावरण बहुत शक्तिशाली बन गया है। 3 मिनट रोज अगर एक टाइम फिक्स कर लेंगे तो मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होगा। आपको रिजल्ट मिलेंगे। ये सभी को करना है। संबंधों की स्वीटनेस के लिए, संबंधों की मधुरता के लिए अपने को चेंज करना है। यहीं से सुंदर संकल्प करेंगे। हम दूसरों को बदलना चाहते हैं, जिन पर हमारा अधिकार ही नहीं होता है। हम अपने को बदलते नहीं, जिस पर हमारा अधिकार है। हम दूसरों की ओर ज्यादा देखते हैं, अपनी ओर नहीं देखते। एक छोटी सी घटना आप सुने। कोई व्यक्ति समर्पित होने आया एक बार। कुमार 6 मास रहे और जाने लगा। तो भाई साहब ने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कहा सब कुछ देख लिया, सबको देख लिया। तो भाई साहब ने कहा कि आपने सबको देख लिया, ये बहुत अच्छा किया, परंतु आपने एक गलती कर दी। तो उसने कहा मैंने कोई गलती नहीं की। तो कहा कि गलती की है आपने। आपने सबको तो देख लिया, लेकिन अपने को नहीं देखा। अपने को देखना ही भूल गए। देखिए, दूसरों को देखने के संस्कार को, उसके समर्पण जीवन की भावना को समाप्त कर दिया है कि यहाँ पर सब ऐसे ही हैं। ये सुंदर विचार है क्या? देव कुल की महान आत्मा, आज भी बाबा ने मुरली में कहा, पवित्र आत्माएं हैं। जितनी पवित्र आत्माएं बाबा के परिवार में हैं, ऐसे संसार में कहीं किसी भी जगह नहीं होंगे। 50,000 से समर्पित भाई बहनें कि ऐसी महान पवित्र आत्मा, ऐसे पवित्र जीवन के लिए, इनके जीवन में देवत्व भरा हुआ, इस संसार के लिए, इस भारत के लिए, इस विश्व के लिए बहुत महान बात है। इन देवियों की उपस्थिति ही भारत को स्वर्ग बनाएगी। तो अपने अपने घरों में सभी
ये सुंदर वातावरण बनाएंगे और अपने को भी बदलेंगे, अपने सोचने के तरीके को बदलेंगे, बोलने के तरीके को बदलेंगे। और एक सुंदर बात आप याद हमेशा रखना, हमें किसी छोटी बात को तूफान नहीं बना देना है, बल्कि बड़ी बात को, बड़े तूफान को हमें शांत कर देना है। संकल्प कर लें, मुझे अपने घर को मंदिर बनाना है, तो बातों को जितना जल्दी जल्दी समाप्त करेंगे, उतना ही घर के वाइब्रेशंस अलौकिक होंगे, उतना ही योग की स्थिति हमारी अच्छी होगी और उतनी ही बाबा का हम महान कार्य कर सकेंगे। तो एक सुंदर बात आप सभी बिल्कुल एक गांठ बांध लें। बहुत भाई बहने आते हैं कि ये विघ्न है, ये बातें हैं, परिवार में विघ्न है, शरीर के विघ्न है, बीमारियों के, काम धंधों के विघ्न है। संसार तो विघ्नों की चपेट में, इस चक्रव्यूह में उलझता जाएगा। सभी भाई बहने साल में एक बार कम से कम, और जिनके जीवन में विघ्न ज्यादा है, साल में 3 बार 21-21 दिन की विघ्न विनाशक भट्टी जरूर करें। विधि सुन लें सभी, आपको कहीं पर पूछना नहीं पड़ेगा। एक टाइम फिक्स करें, अमृत वेले के अलावा दोपहर, शाम 8 बजे, 6 बजे, मतलब जब आपको टाइम अवेलेबल हो, आपका ठीक लगे, 1 घंटा फिक्स करें योग का। और योग से पहले 2 संकल्प करें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, विघ्न विनाशक हूं। सेंटरों में भी करें सभी, 3-4 बार ये संकल्प करके 1 घंटा योग को पावरफुल बनाएं। स्थान के भी विघ्न नष्ट हो जाएंगे, अपने जीवन के भी विघ्न नष्ट हो जाएंगे, परिवार के भी विघ्न, बीमारियों के भी नष्ट हो जाएंगे। करके देखिए, और बहुतों ने कर भी लिया है। बहुत ही जादुई प्रभाव रहा है। शर्त यह है कि एक भी दिन ये योग भट्टी मिस ना हो। ऐसा ना हो बीच में 2 दिन छूट गया तो उसके बाद कर लेंगे, तो छूट गया यदि तो फिर से पहला दिन। ये योग भट्टी सभी को करनी है, तो हम सभी बाबा के महान कार्य को पूर्ण करने वाले हैं। महान कार्य आज चल रहा है भगवान का। परमात्म वरदानों को प्राप्त करने का दिन होता है। ये दिन सचमुच बाबा की नजर नीचे पड़ती रहती है। जो उसके प्यार में मगन होते हैं, जो उससे बहुत अच्छा नाता जोड़ते हैं, उन्हें बाप की शक्तियां, वरदान मिलते ही रहते हैं। आज की इस समय का, संगम युग का हम पूरा फायदा उठाएंगे। केवल बाबा की ज्ञान को, मूल्य को सुने नहीं, अपने जीवन को भी श्रेष्ठ बनाएं, अपने जीवन में भी उस चीज को अप्लाई करें। तब आपके जीवन में वो सुख शांति, वो सब कुछ प्राप्त होने लगेगा। 2 विधि हमेशा आपके साथ साथ हैं। भगवान डायरेक्ट मुझसे बातें कर रहा है, ऐसा अपने को समझें। इतनी गुड फीलिंग में बैठें कि सामने मेरे भगवान बैठा है और वो मुझसे बातें कर रहा है, वो मुझसे मिलन कर रहा है। उस रस में मस्त हो जाए। और जिनको बहुत अच्छा अभ्यास है, बीच बीच में अभ्यास कर लेना कि ऊपर से ज्ञान सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, क्योंकि इसी समय मन की एकाग्रता बहुत सहज रूप से हो जाती है। बाबा के वाइब्रेशंस बहुत काम करते रहते हैं। और संकल्प कर लें, आज बाबा की मुरली में
बाबा जो कुछ करने को कहे हम तुरंत फॉलो करेंगे। बहुत सुंदर समय है ईश्वरीय मदद प्राप्त करने का, संसार को मदद करने का। आपको और कुछ नहीं याद रखना है, सिर्फ एक ईश्वरीय नशा सदा साथ रखना। भगवान हजार भुजाओं सहित मेरे साथ है। ये नशे की बात है, केवल रटने की बात नहीं। ये हमें नशा होना चाहिए, हमारे चित्त में ये बात समा जाए कि सर्वशक्तिवान अपनी हजार भुजाओं सहित मेरे साथ है। न मुझे भय, न कोई चिंता। सारे बोझ बाबा को अर्पित करके बहुत सुंदर अभ्यास करेंगे। और बाबा के बहुत सुंदर और सिंपल महावाक्य हैं जो आपके जीवन में बहुत काम आएंगे। जब भी मुश्किलात आए, दिल से कहना, मेरे बाबा, मेरे साथी आ जाओ, मदद करो। रिक्वेस्ट नहीं करना है, अधिकार से कहना है, आ जाओ और मेरी मदद करो। बहुत अधिकार से, गुड फीलिंग से, अपनेपन से। तो बाबा की लास्ट लाइन है इसमें, बाप भी बंधा हुआ है मदद करने के लिए, बस दिल से उसे बुलाने की जरूरत है। सोचो, भगवान देने के लिए तैयार हो और हम उससे मदद लेना जानते ही ना हो, तो वो मदद दे रहा है, साथ देने का वायदा कर रहा है। साथ रहेंगे और इस जीवन को महान बनाकर हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएंगे और संसार के काम आएंगे। ओम शांति।